Welcome to my channel. Today we are going to discuss about MA third semester Biographia Literaria by Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge is a romantic age poet. Biographia Literaria was published in 1817 in 2 volumes of 23 chapters. गाइज ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया था ये पब्लिश हुआ था 1817 में इन 2 वॉल्यूम्स में और 23 चैप्टर्स में. फुल नेम ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया. इट्स फुल नेम बायोग्राफिया लिटरेरिया और बायोग्राफिकल स्केचेज ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस. इट्स फुल नेम ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया. Coleridge's poetical criticism revolves around the theory of creative imagination, chapter 13 and 14. ये जो कॉलराइज का पोइटिकल क्रिटिसिज्म है ये किसमें मतलब प्रदर्शित किया गया है 13 और 14 चैप्टर में. थ्योरी ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन जिसमें वो इमेजिनेशन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है. कॉलराइज ने 3 इन्फ्लुएंसेस बताया है. विलियम वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन. कॉलराइज ने बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन में भी विस्तार पूर्वक इमेजिनेशन के बारे में बताया गया है कि हमें किस टाइप्स का कल्पना करना चाहिए. सेकेंड, जर्मन ट्रांसेंडेंटलिस्ट थिंकर्स लाइक केंट एंड शीलिंग. जो जर्मन ट्रांसेंडेंटलिस्ट में सोता है गाइज अंतर्वादी मतलब जो एक मनोवैज्ञानिक के रूप में हमारे मतलब हाव भाव को समझ जाते हैं. इसमें कौन कौन इंक्लूड हैं कैंट और शीलिंग. जो ये किसी भी ह्यूमन को देखते हैं उनके इम्प्रेशन को समझ जाते हैं. इसे ही ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहते हैं जो इमेजिनेशन में इंक्लूड हैं. डेविड हार्टली एंड द एसोसिएशनिस्ट साइकोलॉजी. जो डेविड हार्टली है एसोसिएशनिस्ट इसी साइकोलॉजी मनोविज्ञान के समिति के ही थे. जैसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 इन्फ्लुएंसेस बाय कॉलराइज. तो हम इन तीनों इन्फ्लुएंसेस को क्या कर सकते हैं राइट कर सकते हैं या टिक लगा सकते हैं. मतलब किनके द्वारा 3 इन्फ्लुएंसेस को दर्शाया गया था. Coleridge said that fancy and imagination are distinct and widely different faculties. Coleridge क्या कहते हैं कहते हैं वो डिफरेंट बताते हैं किनमें फैंसी और इमेजिनेशन में. बिफोर वी विल नो अबाउट हार्ड स्पेलिंग. डिस्टिंक्ट मिस होता है सुस्पष्ट. वाइडली मिस होता है बाई मोर पीपल बहुत से लोगों के द्वारा. डिफरेंट मीन्स अलग ही होता है. फैकल्टीज मीन्स होता है टैलेंट. कॉलराइज कहते हैं ये जो फैंसी इसका मतलब भी कल्पना और विचार करना ही होता है. कॉलराइज कहते हैं कि मतलब जो ये इमेजिनेशन और फैंसी है बहुत से लोगों द्वारा डिफरेंट टाइप में इमेजिनेशन स्पष्ट रूप से इमेजिनेशन किए जाते हैं जो अपने अपने इमेजिनेशन करने का एक अलग टैलेंट होता है. Fancy merely assembles and juxtaposes images without transforming them. Merely मिस होता है. Alone assembles मिस होता है एकत्रित करना. juxtaposes मीन होता है गाइज निकट रखना. Without transforming मीन होता है परिवर्तन. कॉलराइज फैंसी और इमेज को एक ही सिक्के के 2 पहलू मानते हैं. वो बोलते हैं फैंसी कहते हैं कि जो ये कॉलराइज कहते हैं कि जो ये फैंसी होता है गाइज इसमें क्या इंक्लूड होता है. जैसे अगर हम दूध को दही बना दिए तो हम दही से उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते दूध में क्योंकि हम इमेजिनेशन तो कर सकते हैं बट वह उस हद तक कर सकते हैं ना कि उसके पार हम लेवल में कर सकते हैं ना कि हम इमेजिनेशन को ट्रांसफॉर्म करके और ज़्यादा हार्ड बना सकते हैं. यह इम्पॉसिबल होगा. वो कहते हैं इमेजिनेशन कर सकते हैं बट फैंसी जो होता है विचार होता है विचार के अकॉर्डिंग टू ना कि इस वर्ड और विचार साइंस से या इस नेचर से परे. ये रॉन्ग होगा. इमेजिनेशन इज अ मॉडिफाइंग पावर
It can transform the image into a new whole entity. In contrast to fancy, imagination is creative. कॉन्ट्रास्ट कहते हैं कि जो ये इमेजिनेशन होता है कि ये एक विशेष शक्ति होती है, मतलब इसे एक न्यू तत्व के रूप में परिवर्तित भी किया जा सकता है। कॉलराइज कहते हैं कि कॉलराइज के अनुसार माना गया है कि कॉन्ट्रास्ट टू फैंसी, मतलब कि फैंसी का भेद ही उसका डिफरेंट ही इमेजिनेशन को बनाता है। फैंसी कहते हैं कॉलराइज कहते हैं जो फैंसी है गाइज, मतलब कि इमेज इसे ही कंट्रास्ट, इसे ही परिवर्तन करके इमेजिनेशन कल्पना का निर्माण होता है। फैंसी सी द आउटसाइड और एक्सटीरियर। कॉलराइज कहते हैं कि फैंसी जो होता है वो क्या दिखाता है, आंतरिक और बाहरी शक्ति को दिखाता है, उसके द्वारा ही इमेजिनेशन किया जाता है, कल्पना या विचार किया जाता है। इमेजिनेशन सी द हार्ट एंड इनर नेचर। फैंसी जो होता है कि मतलब कि बाहरी और आंतरिक दिशाओं को दर्शाता है, मतलब भावनाओं या विचारों को दर्शाता है। और जो इमेजिनेशन होता है यह हमारे मन हृदय से इंटरनल या नेचुरल होता है, जो हमारे हृदय से प्रदर्शित होता है, उत्पन्न होता है। इसे किसी भी प्रकार से बनाया नहीं जा सकता या इसे बिगाड़ा भी नहीं जा सकता, ये एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है। Coleridge divided of imagination in two parts. First, primary imagination. Second is secondary imagination. So we will know today about primary imagination in easy words, English with Hindi. Primary imagination is the essential power of basic human perception, how we perceive or interpret the world. It allows us to identify, discriminate, synthesize and produce order out of chaos. कॉलराइज कहते हैं कि जो ये प्राइमरी इमेजिनेशन होता है ये एक कॉमन पीपल भी इमेजिनेशन कर सकता है, मतलब ये सबके लिए होता है। प्राइमरी इमेजिनेशन जैसे कि हमारा लक्ष्य होता है कि हम एमए करके एनटीए की तैयारी करेंगे, उसके बाद एनटीए क्वालिफाई करके उसके बाद अगर हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद हमें गवर्नमेंट जॉब पाना है, उसके बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, फैमिली की और सोसाइटी की। तो ऐसे ही ये क्या होता है, प्राइमरी इमेजिनेशन होता है जो लिमिट तक होता है। कुछ मतलब कि ये सारे पीपल सोच सकते हैं, एक साधारण पीपल भी, कॉमन पीपल भी, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होती है, चाहे वो रिच हो चाहे या पुअर, कोई भी व्यक्ति इमेजिनेशन कर सकता है। कौन सा इमेजिनेशन? प्राइमरी इमेजिनेशन। जो प्राइमरी इमेजिनेशन में क्या अलाउ होते हैं? आइडेंटिफाई, डिस्क्रिमिनेट मीन्स पक्षपात, सिंथेसिस संश्लेषण करना होता है, एंड प्रोड्यूस ऑर्डर आउट ऑफ चेस। चेस में से कोलाहल या व्यवस्था भी होता है। ये किस में इंक्लूड होते हैं? प्राइमरी इमेजिनेशन से। प्राइमरी इमेजिनेशन इज अनकॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियस, मतलब इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होती, ये लिमिट तक होती है, मतलब इसमें कोई भी विचार उत्पन्न हो सकते हैं माइंड में और उसे हम कंप्लीट भी कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं होता है। ये कॉमन पीपल और रिच पीपल या मतलब आम आदमी के लिए, धनी या आदमी के लिए या गरीब आदमी के लिए, दोनों के लिए होता है, वो चाहे जो भी इमेज कर सकते हैं। दिस फैकल्टी इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स। जो इस टाइप्स का फैकल्टी मीन्स होता है, टैलेंट होता है, ये सभी ह्यूमन बींग में, सभी मानव में प्रेजेंट उपस्थित होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो part 2 we will read and know about secondary imagination.